एक चीख ने आज फिर इंसानियत को झकझोर दिया। एक सनकी सोच ने एक घर का चिराग छीन लिया। जुर्म कितना भी बड़ा हो, याद रखो एक गुनहगार कानून की पकड़ से कोई बच नहीं पाया हर बार। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां फरीदाबाद पुलिस ने महिला टीचर की दिन दहाड़े हत्या के मामले का महज 2 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 3 अगस्त को सिकरौना गांव स्थित सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक महिला टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतका के पति की शिकायत पर थाना सेक्टर 58 में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। बता दें कि एसीपी क्राइम अमन यादव ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा और एवीटीएस सिकरौना टीम को तुरंत सक्रिय किया गया। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने वारदात के करीब 2 घंटे के भीतर गांव कोट निवासी 21 वर्षीय अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी की मृतका से 2 वर्ष पहले पहचान हुई थी, जब वह उसके गांव के एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का लगातार पीछा करता था, जबकि महिला उससे दूरी बनाना चाहती थी और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। इसी रंजिश में आरोपी स्कूल पहुंचा और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की आगे की पूछताछ की जाएगी। महिला की हत्या हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है और आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? जी, कल 3 अगस्त को फरीदाबाद में सिकरौना गांव के अंदर सरस्वती स्कूल के अंदर एक महिला टीचर की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी गई। उसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 591 सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 1 के तहत दर्ज किया गया है। और उसी मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच एवीटीएस की जो हमारी टीम है, जो सिकरौना के अंदर ही पोस्टेड है, उन्होंने वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर ही जो है वो आरोपी को काबू करने के अंदर सफलता हासिल की। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है वो की जाएगी। जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उससे जानता था। और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था, उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी, उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी, तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कहां से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरौना के पास से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वारदात से मात्र 2 दिन। आरोपी काम क्या करता है? आरोपी जो है ये 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के अंदर ही दूध बेचता है। लड़की है, पहले 2 वर्ष शिकायत दे चुकी है, उसके जो है क्या नाम, उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं करता। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी, तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था। और अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की शिकायत दी जाती है तो फिर उसकी कार्रवाई। कितने समय से जैसे कि खड़ा रहा है, तो प्रशासन ने भी कोई रिपोर्ट नहीं दिया, रिपोर्ट नहीं दी। जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि पहले से खड़ा रहा, उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को सर, ये महिला के संपर्क में कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे, लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है। 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले कोट स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी, तब सरस्वती स्कूल सिकरौना के अंदर। कितने चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी, चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो भी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर चीजें क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया, ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था, तो सिर्फ शिकायत
या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद थी? मैंने आपको बताया कि वो दो लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी, लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी, नहीं संबंध आगे अपनी उसकी बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था। जिस बात से वो आहत था, अपने उसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरीके से- सर, अपनी पहचान छुपाकर ये स्कूल में दाखिल हुआ, अब क्या बताया इस स्कूल में मुझसे? जी, इनिशियली उसने बताया कि वो वहाँ पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था। इस तरीके से मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी उस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपने डिस्क्लोज वो नहीं करना चाह रहा था। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी ये महिला, क्या ये स्कूल इसका अमित का था या इसके पिता का है, क्या है? नहीं, वो सिर्फ उस गांव का रहने वाला है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने जो है वो नहीं है। जो आप वार की बात कर रहे हैं, मैंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस चीज का खुलासा होगा कि कितने छात्र। तो सर कैसे पता चला कि ये जो टीचर थी ये दूर वाला था, तो उनका संपर्क कैसे देना? जी, जैसा मैंने बताया कि हत्या के बाद जब हमने उस चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, अपने सोर्सेज को एक्टिव किया था, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब चेक की, तब ये चीज सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है, उसका जो हुलिया है उसी से मिल रहा था। और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसे जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज सर ये स्कूल तक पहुंचा था, किस वाहन से पहुंचा था, कौन लोग उसके साथ थे? बताया जा रहा है कि 2 मोटरसाइकिल थी। नहीं, ये बाइक पे था, अकेला था। पहले से था, इसको पहले से उसका आने जाने का मृतका का रूटीन पता था, तो पहले से ही इंतजार। क्या लिविंग में भी रहती थी क्या कभी? नहीं, ऐसी कोई चीज सर फेस कवर करके गया था स्कूल में, चौकीदार गार्ड या किसी ने अपडेट